कोई भी व्यक्ति हो वो निशब्द है, शब्द नहीं है उसके पास में। बिटिया जो 20-22 साल उस घर में पड़ी बड़ी, खेली कूदी, हमारे सामने बड़ी हुई, और इतनी खुशी हमें थी कि हमारी बिटिया लंदन जा रही है। इससे बड़ी खुशी और परिवार में क्या हो सकती है कि बिटिया के जो माँ बाप की जो इच्छा होती है कि मेरी बेटी खुशी रहे और सुख संपत्ति से रहे, और वो जो बेटिया लंदन जा रही है, हमें खुद से इतनी खुशी थी, इतने हर्षोल्लास से हमने उसकी शादी करी, विदाई करी। और जो वीडियो कल स्टेटस पे डाल रखा था वो देख के हम इतना खुश हो रहे थे कि वाह क्या बिटिया, क्या किस्मत है कि लंदन जाके रह रही है। और कुछ ही पल में वही विदाई एक मातम में बदल गई। इसका शब्द नहीं है कहने के लिए कि हमें इस कितना गहरा सदमा लगा है। और माँ बाप पे, उस बाप पे क्या बीती होगी जो अभी तक वहाँ वेट कर रहा है अपनी बेटी के डेड बॉडी के लिए। डेड बॉडी कहाँ से मिलनी है, वो तो जो हादसा हुआ है किसी 242 जनों की जान गई है, लेकिन उस पिता की हिम्मत देखो, अभी तक वो वहाँ पर रुका हुआ है अपनी बेटी की अंतिम लेने के लिए कि काश उनको लेके और उसकी आत्मा को शांति के लिए जो अपनी आगे की वो जो चाहे वो करे। लेकिन इस हादसे से झकझोर के रख दिया पूरा राबा गाँव को। आप अभी मिल के आए दादाजी से, दादाजी की हिम्मत देखिए। इस सदी की सबसे बड़ी विमान त्रासदी हिंदुस्तान के लिए। कल आपने देखा था, तमाम वीडियोस फोटो देखे होंगे कि जो विमान क्रैश हुआ उसके बाद में महज एक पैसेंजर ही बच पाया। लगातार आपने तमाम कहानियां जिन पैसेंजर्स की देखी होगी तमाम कि कैसे पैसेंजर्स है, और उसी में से एक कहानी है खुशबू की। जो ऐसा बताया जाता है खुशबू की शादी है वो इसी साल जनवरी महीने के अंदर हुई थी, और वो अपने हस्बैंड से पहली बार लंदन के अंदर जा रही थी, वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। 4-6 महीने से यहीं पर थी। अभी हम लोग उन्हीं के गांव के अंदर है। ये बालोतरा ज़िले का गांव है, बालोतरा ज़िले का अराबा गांव है, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है। आप सोचिए, इसी गांव के अंदर जब मैं इस गांव के अंदर पहुंचा और उसके बाद में कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने पूछा, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की, तो आप सोचिए खुशबू बुधवार को इस गांव के अंदर परिवार के लोगों ने 3-4 दिन से यहीं पर थी, परिवार के लोगों से मिलने के बाद में परिवार के लोगों ने जो पारंपरिक तरीके से विदाई दी, जो एक सिस्टम होता है। क्योंकि आप सोचिए इस गांव की बेटी, और जो गांव के लोगों से मेरी तमाम लोगों से बातचीत हुई तो बताया कि साहब उसके जो फादर है वो पिछले 3-4 महीने से लगातार अपनी बेटी के विदेश जाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए, आपने बहुत सारे खुशबू के वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि आंखों में खुशी के आंसू थे। आंसू इस बात के कि नया सफ़र शुरू हो रहा था, जो एक सपने देखे थे वो साकार करने की तैयारी में थी। अब यहाँ लोगों को क्या पता था, या परिवार के लोगों को क्या पता था कि ये विदाई है वो अंतिम होगी। आप देखिए, कल जब से ये खबर आई है उसके बाद से खुशबू का ये गांव है। दरअसल इस गांव के अंदर एक ही परिवार के ज़्यादातर लोग रहते हैं, तमाम वो लोग हैं वो रहते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी आप जिन लोगों से आप देख सकते हैं कि कितना मातम है, जो घर के अंदर आप किसी से कोई भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, चारों तरफ है। और क्योंकि मैं जब यहाँ इस गांव के अंदर पहुँचा तो मैं जो गांव वालों से बातचीत हुई तो उसके बाद में मैं परिवार के जो लोग थे, उनके जो दादाजी है इस समय घर पर, अब सोचिए मेरी भी न मेरे और न मेरे कैमरामैन की इतनी हिम्मत हुई कि हम वहां पर अपना कैमरा ओपन करके, माइक ओपन करके उनसे बातचीत करें। क्योंकि वहां जो उस परिवार का या उस घर के अंदर है वो जो दृश्य था, मैंने दादाजी से पूछा भी सही, तो दादाजी ने मुझे बताया कि लगातार है वो खुशबू है वो बुधवार को यहाँ से, क्योंकि फ्लाइट सुबह की थी तो इंटरनेशनल फ्लाइट होने की वजह से उन्हें 9-10 बजे के आसपास है वो एयरपोर्ट पे पहुंचना था। इसीलिए बुधवार की रोज ही पिता और चचेरा भाई है वो परिवार के लोगों ने उससे बाकायदा पारंपरिक तरीके से, या दादाजी ने कहा विदाई दी तमाम तरीके से, और उसके बाद में उसको छोड़ने के लिए वहाँ एयरपोर्ट पे गए थे, तमाम तरीके से एयरपोर्ट पे गए थे। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि खुशबू जैसे ही फ्लाइट के अंदर बैठी तो उसके बाद में उसकी जो आखिरी कॉल था वो उसने अपनी माताजी से वीडियो कॉल पर बाकायदा बातचीत की है। वीडियो कॉल पर बताया है कि मम्मी मैं इस फ़्लाइट के अंदर बैठ गई हूँ सीट पे, और कुछ ही देर के अंदर है वो फ़्लाइट उड़ने वाली है। और उसके बाद में जो पिताजी थे और चचेरा भाई है वो वापस बालोतरा के लिए निकल गए थे, ऐसा बताया जाता है 1-1.5 घंटे के बाद में। और ख़ास बात आप देखिए,
ऐसा बताया जाता है कि खुशबू ने ग्रेजुएशन कर रखा था और पढ़िया, मैंने पूछा दादाजी से तो दादाजी का सीधे तौर पर कहना था कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और लगातार, क्योंकि जब शादी हुई थी उसके बाद में वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण है वो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं जा पाई थी और उसके बाद में उनके परिवार के अंदर ही एक शादी थी और इसी के लिए जो खुशबू के हस्बैंड है वो महीना भर यहाँ रुके थे और उसके बाद है ऐसा बताया जाता है कि चले गए थे और अब जाकर करीब वीज़ा आया था। ये वो स्कूल है जहाँ पर ऐसा बताया जाता है फर्स्ट से लेकर 5 स्टैंडर्ड तक खुशबू की पढ़ाई हुई थी और उसके बाद में आप देखिए चारों तरफ घर के जो गांव के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? नरेश नाम है सर। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, कल जब खबर आई, तमाम चीज़ें जब बात आई, पहला दृश्य कौन सा आपकी आंखों के सामने आया? पहले तो हमारे को विश्वास ही नहीं हुआ था कि हमारी बेटी खुशबू उसके अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि गांव के कुछ एक लोगों को ही पता था कि वो लंदन जा रही है और कुछ लोगों को पता न भी था, कई लोग बाहर भी थे। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू हमने वो न्यूज़ सुनी और पता लगा कि खुशबू राजपुरोहित है जो निवासी हमारे गांव की अराबा की है, उसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। पुष्टि होने के बाद में गांव पूरा सदमे में था। लोगों ने काफ़ी निराश हुए, लोगों की आंखों में आंसू थे। लोग मतलब ये हो गया कि लोगों का मतलब खाना पीना छूट गया एक दिन के लिए हमारा पूरा। और उसी दौरान हमारे गांव में भी कोई पास ही के घरों के अंदर डेथ भी हो रखी थी, तो लोग काफ़ी लोग मौजूद थे। उन लोगों ने सब लोगों ने मतलब पूरा पछतावा और रोष था हमारे पूरे गांव वालों के साथ में। हमारे गांव में एकजुटता का गांव है और उसमें 37 कौम बसती है। पूरी 37 कौम में पूरी निराशा और रोष था। पूरे लोगों के आंखों में आंसू थे। आप खुशबू से आपकी भी मुलाकात हुई होगी? खुशबू की मुलाकात अक्सर हमारे होती रहती थी, क्योंकि खुशबू हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे इस फैमिली के। जो खुशबू के फादर है, जो मेरे भाई साहब के रियल साडू जी लगते हैं, तो वो हमारे मेरी खुद की भतीजों की शादी थी अभी 15-20 दिन पहले। तो खुशबू हमारे घर आती जाती रहती थी और वो अक्सर कहा करती थी वो भी विदेश जाएगी, अभी लंदन जाने वाली है। तो हमने देखा कि उनके फादर वो 2-3 महीने से वही प्रयास कर रहे थे कि भाई इनके वीज़ा वगैरह लग जाए और कागज़ पूरे हो जाए और वो अपने पति के साथ में रहने लगे। शायद हमारे को सुनने में ये आया है कि उनके पति को वो शायद वहाँ काम करने के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट 1 साल रहना था, उसी के बाबत फादर ने इनको रवाना किया और रवाना पारंपरिक तरीके से विदाई दी। शायद आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। तो विदाई दी हमारी आंखों में, वो वीडियो देख के भी काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। मदन जी जो हमारे भाई साहब हैं बड़े, जो छोड़ने गए थे, उन्होंने लास्ट पोस्ट भी डाली थी कि आशीर्वाद खुशबू बेटा और उन्होंने फिर मूव किया बालोतरा की तरफ, करीबन 50-60 किलोमीटर की तरफ वो चले होंगे और जितने में ये क्रैश हो गए। बहुत ही दुखद हमारे लिए, हमारे और गांव और हमारे पूरे समाज के लिए। आप गए, मैं अभी भी आपके साथ में चला था। परिवार के अंदर मतलब परिवार, वैसे तो गांव पूरा बहुत बुरा हाल है, हाँ। दादाजी या बाकी जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उस बेटी को जिन्होंने उन्होंने 20 साल 22 साल तक बड़ा होते देखा है, छोटे से लेकर बचपन से लेकर, और अब जब सपने उड़ान भर रहे थे और उस समय ऐसा हो गया, उनका क्या कुछ हाल है? अब उनका हाल तो हम तो जाने क्या, वो अब ज़्यादा तो हमारे से बात होती नहीं और हम भी बात करना इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि बुज़ुर्ग आदमी है और वो डायबिटिक भी है, तो हम थोड़ा उनको रेस्ट और रिलैक्स भी दे रहे हैं कि भाई कुछ जैसे आप भी आए तो आप लोग टूट गए पूरे दिल, पूरे परिवार, पूरा लेडीज जेंट्स बूढ़े बुजुर्ग पूरा गांव टूटा हुआ है। इवन 37 कौम पूरी टूटी हुई है, पूरी 37 कौम में वो निराशा है पूरी। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण राजपुरोहित है। तो आपने तो शादी इसी साल हुई थी? इसी साल शादी हुई थी और हम लोग सब शादी में सम्मिलित थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हम लोग 15 दिन से उसकी शादी की व्यवस्था में लगे हुए थे और बहुत ही धूमधाम और शानदार तरीके से उसके पिताजी ने, मदन सिंह जी ने, परिवार ने कितनी बड़ी शादी की थी? बहुत बड़ी शादी थी, एकदम रॉयल ढंग की। और वो साल भर से व्यवस्था कर रहे थे उसके पिताजी मदन सिंह जी, हमारे जो भाई साहब है वो। और बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, अच्छी बारात आई थी, बहुत सज धज के, और पूरे गांव को सजाया था, पूरा गांव शादी में सम्मिलित था और बहुत खुशी की बात थी। और अब जब इस हादसे के बारे में सुना है तो गांव के तो पैरों से जमीन खिसक गई। अब हम लोगों की ये स्थिति है तो उसके परिवार की क्या स्थिति होगी ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। आंखों के सामने वही दर से वो हमारे बीच में बड़ी हुई, हमारे हाथों में, इसी गांव में जन्मी, यहीं वो पढ़ी, यहीं बड़ी हुई, यहीं से शादी करके हम लोगों ने विदा किया। और जब वो वापस लंदन के लिए जा रही थी तो इसी गांव से हम लोगों ने विदा करके उसको रवाना किया।
आपने जब वो देखा खबर आई, क्या इस पूरे प्रकरण में तो कोई भी व्यक्ति हो वो निशब्द है, शब्द नहीं है उसके पास में। बिटिया जो 20-22 साल उस घर में पड़ी बड़ी, खेली कूदी, हमारे सामने बड़ी हुई, और इतनी खुशी हमें थी कि हमारी बिटिया लंदन जा रही है। इससे बड़ी खुशी और परिवार में क्या हो सकती है कि बिटिया के जो माँ बाप की जो इच्छा होती है कि मेरी बेटी खुशी रहे और सुख संपत्ति से रहे, और वो जो बिटिया लंदन जा रही है, हमें खुद से इतनी खुशी थी, इतने हर्षोल्लास से हमने उसकी शादी करी, विदाई करी, और जो वीडियो कल स्टेटस पे डाल रखा था वो देख के हम इतना खुश हो रहे थे कि वाह क्या बिटिया क्या किस्मत है कि लंदन जाके रह रही है। और कुछ ही पल में वही विदाई एक मातम में बदल गई। इसका शब्द नहीं है कहने के लिए कि हमें इस कितना गहरा सदमा लगा है, और माँ बाप पे, उस बाप पे क्या बीती होगी जो अभी तक वहाँ वेट कर रहा है अपनी बेटी के डेड बॉडी के लिए। डेड बॉडी कहाँ से मिलनी है, वो तो जो हादसा हुआ है किसी 242 जनों की जान गई है, लेकिन उस पिता की हिम्मत देखो, अभी तक वो वहाँ पर रुका हुआ है अपनी बेटी की अंतिम लेने के लिए कि काश उनको लेके और उसकी आत्मा को शांति के लिए जो अपनी आगे की वो जो चाहे वो करे। लेकिन इस हादसे से झकझोर के रख दिया पूरा राबा गाँव को। आप अभी मिल के आए दादाजी से, दादाजी की हिम्मत देखिए कि उनको उनमें कितनी हिम्मत है, वो बांध के चल रहे परिवार को कि परिवार में और कुछ ना हो। इतना बड़ा हादसा किसी लिए ऊपर जो गिर जाना उसको सहन करना बहुत मुश्किल है, और परमात्मा से ही हम प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा को प्रभु चरणों में उच्च स्थान दे और परिवार को हिम्मत दे इस सदमे से उभरने की। इससे आगे आप देखिए ये जो भाई जो बाकी जो रिश्तेदार है वो है, कुल मिलाकर आप देखिए परिवार के अंदर आप सोचिए कि ऐसा हाल हो चुका है कि गांव के अंदर तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर है, उन्हें इस बात को दुख है। खुशी इस बात से थी कि यहाँ इसी गांव की बेटी है वो लंदन जा रही थी, लेकिन आप सोचिए पल भर के अंदर सब कुछ बदल दिया। दिनेश बोरा, बाड़मेर।